ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डिजाइन क्या है? अब कोई ये नहीं कह सकता सर मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों? आप बचपन से डिजाइन देखते हुए आ रहे हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं। कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, बैग्स खरीदते हैं, ठीक है, बाल बनाते हैं, खैर मेरा तो बाल नहीं है, बाल बनाते हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। सही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप जब से बचपन से बड़े हुए हैं आपको क्या लगता है डिजाइन क्या है? जी भाई, सबको बताना है, बट पहले कौन बताना चाह रहा है? जी, वेरी गुड, नाइस सॉल्यूशन, वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, मॉडिफाई करना, निखारना, जिसका स्टाइल डिजाइन अच्छा हो। सही है। किसी भी चीज का फ्रेमवर्क, ओके ग्रेट। डिजाइन एक आइडिया है, नाइस। और भाई सब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे डिजाइन है, ओके भाई सब, चीज का सॉल्यूशन निकालना। अपनी बातों को डिजाइन में पेश करना, वाह। लफ्जों को तस्वीरों में बताना, वाह जी वाह। अच्छा, हम पीछे वाला, किसी चीज की पहचान, ओके। अच्छा, ये सारी चीजें डिजाइन का हिस्सा है, नो डाउट, सारी चीजें। बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। क्या है? डिजाइन एक सॉल्यूशन है। और कराची पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट में ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को बताया जाता है डिजाइन एक खूबसूरती है, वो उसका एक पार्ट है। क्या है? वो उसका पार्ट है। डिजाइन खुद एक सॉल्यूशन है। दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग कहां पे है? दुबई में। आपको क्या लगता है, क्या वो डायरेक्टली मजदूर आके उन्होंने बनाना शुरू कर दिया होगा? पहले आर्किटेक्ट बैठे होंगे, ठीक है, उनकी आई थिंक आर्किटेक्ट भी फीमेल है शायद, वो बैठी होगी, हर चीज को सॉल्व किया होगा, तब जाके, अगर वो ना बैठते, उसको सॉल्व ना करते, तो शायद आज लाखों लोग मर जाते, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती। सही। इसी तरीके से हम काफी बड़े बड़े प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, टेस्ला कार है, ठीक है, कोरोला है, देयर आर सो मेनी बिगेस्ट कंपनीज जो कि आपको एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, ठीक है। आप जब बैठते हैं बोलते हैं वाह क्या बात है। आप लोकल शूज पहने, आप नाइकी के शूज पहने, जमीन आसमान का फर्क है। सही है। क्यों? वो डिजाइन करते हैं, वो उस कंफर्ट में जाके चीज को देख रहे होते हैं। क्लियर है? सो डिजाइन इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। और डिजाइन वर्ड इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आपको शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाए आपकी, ये खत्म नहीं होगी। उसकी वजह, जब आप डिजाइन में घुसते रहेंगे, एक टाइम आएगा आप नेचर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि डिजाइन इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय नेचर, ठीक है। कुदरत से बहुत मिलती जुलती चीजें, बल्कि दी ही कुदरत ने। इंसान ने क्या किया, उसको इवॉल्व किया, काम करता गया, ठीक है। और डिजाइन हमेशा इवॉल्व होता है। इवॉल्व का मतलब क्या है, कौन बताएगा? तब्दील, बट सॉल्यूशन के साथ। अगर मैं चेयर की बात करूं, एक, आई डोंट नो ये पिक्चर रियल है या नहीं, मैं अगर आपको दुनिया की पहली चेयर दिखा दूं, ठीक है, इसको भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, पर अगर इसको चलो हम ले लें, ये वैसे बहुत ज्यादा चलता है, एंड यू कैन सी इट्स अ चेयर। क्या है ये? चेयर है। अगर आप इस पर बैठेंगे, आप मुझे बताएं कितने घंटे तक आप इस पर बैठ पाएंगे? अगर आपको मैं बोलूं कि यार मैं तुम्हें जो है ना जॉब पे लेके जा रहा हूं,
उस जॉब में मैं तुम्हें ना 2 लाख रुपए दूंगा, बट उसमें ये है कि सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना, बस हर 2 घंटे बाद एक क्लिक करना है आपने लैपटॉप में, और 12 घंटे बैठने इस कुर्सी पे। ठीक है, हाँ कोई मजबूर होगा तो वो कर लेगा, अदरवाइज उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सही है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। फिर क्या किया इंसान ने? चीजों को इवॉल्व किया। क्या किया? इवॉल्व किया, और इतना इवॉल्व किया कि वो कहां तक पहुंचे कि अब हर कुर्सी हर तरीके से रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। हैंड रेस्ट आ चुके हैं, बैक रेस्ट के साथ आपके स्पाइन रेस्ट भी आ चुका है, क्योंकि जब आप ज्यादा काम करते तो आपका स्पाइन हर्ट होता है। मेरा भी हुआ था पिछले महीने, मुझे जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। ठीक है, आप बेड पे क्या है, आपके स्पाइन में एक प्रॉब्लम आती है शुरू, अब वो स्पाइन के लिए पीछे एक रेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और आप उसके जो हाइड्रोलिक है उसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह बैठना है, कैसे बैठना है। गेमिंग चेयर्स आ चुकी हैं। तो ये इवॉल्व हुआ डिजाइन, और जितने सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं वो डिजाइन इवॉल्व होता जा रहा है। अब इस इवोल्यूशन के अंदर किस चीज ने ज्यादा काम किया? मेरे को जरा सिंपल कर दो क्वेश्चन को। इस सॉल्यूशन के अंदर इंसान यहां तक पहुंचा है, इसके पीछे इंसान ही है, बट वो क्या चीज है कि जब इंसान ने उसको रेस किया तो लोगों ने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढे? क्या चीज है? वो तो है भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर मतलब वो ऐसी चीज है, अगर इंसान वो ना करता तो शायद अभी भी हमारे पास ये वाला चेयर होता। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी थिंकिंग सारा चीज है, बट एक चीज ही मिसिंग है। हाँ जी, मुसलमान तुक्के लगाओ जी। मेहनत, वो तो है, वो तो इंसान पहले ज्यादा कर रहा होता था, वो पत्थर पे जो है ना, पत्थर को रगड़ करके आग लगा रहा होता था। हाँ, खुद की आसानी, वही उसके लिए क्या किया इंसान ने। एक और मिसाल, पहले भी लोग जाते थे बादशाहें पैदल या ऊंटों पे, तो जहाज क्यों बना? उसके पीछे क्या प्रोसेस है? इंसान ने क्रिटिक किया। क्या किया? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिक? क्रिटिक तनकीद किया। क्या किया? आज हम देते हैं ना, बोलते हैं कि यार पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज क्यों शो करते हो, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ले लो पाकिस्तान अच्छा है। अंग्रेज लोग क्यों आ गए? वो तनकीद करते हैं, कोई भी हो चाहे तुम गलत हो। तो अगर इंसान तनकीद ना करता कि नहीं भाई सही है, हम तो ऊंटों पे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पैदल जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पाँव में छाले पड़ रहे हैं, पाँव टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तनकीद किया तो क्या किया? एक्सपर्ट्स ने सोचना शुरू किया। तो गोया डिजाइन को इवॉल्व करने के लिए आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्रिटिक, खुद को क्रिटिक करना भी बहुत जरूरी है। तो वो उस दौर में सोचने का जाविया कुछ और था। इस दौर में आपका सारा दारोमदार आपके टारगेट ऑडियंस, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपने उसको माइंड पे रख के खुद को क्रिटिक करना है कि मेरे इस डिजाइन में क्या वो चीज है कि मेरे क्लाइंट को ये बिजनेस दे सके। ठीक है, तो डिजाइन इज ऑल अबाउट क्रिटिक। आप जब क्रिटिक करते हैं उसको बेटर से बेटर करना शुरू कर देते हैं। सही है। टाइम था कि मोबाइल फोन आया, फिर क्या हुआ? इवॉल्व। अब वो जमाना आ गया कि लोग सारा काम फोन से कर रहे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, बस एक चीज दुनिया में नहीं बदली 75 ईयर से, वो क्या है? पाकिस्तान। सही है। उसकी वजह यह कि हम क्रिटिक नहीं करते हैं, या तो हम बहुत डरते हैं, जाहिर बात है, वीगो आ जाएगा घर के बाहर। सही है, या तो हमने इतना तंग हो गया, हमने छोड़ दिया, भाई छोड़ो जो हो रहा है बस करने दो, जो कर रहा है जो कर।
और तीसरा, या तो हमने बस जो है ना वो कहते हैं ना कि मतलब मोटिवेशन नहीं आती। सही है, खैर उम्मीद है कि ठीक होगा कभी ना कभी जब हमारे बच्चे पोते होंगे इंशाल्लाह। सही है, तो ये डिजाइन इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, क्लियर है, एंड क्रिटिक। सही है, और इवॉल्व होता रहता है। ये जो जो आगे बढ़ते जाएंगे चीजें इवॉल्व होती जाएंगी। उसकी वजह ये कि एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एक और चीज, दुनिया का जो सबसे नामी ग्रामी इंडस्ट्री है या स्किल है या मेथड है वो क्या है? डिजाइन है। आप जरा सोचें, जहां आप बैठे हुए हैं कितनी चीजें यहां पे, और अगर इन सारी चीजों में से मैं डिजाइन निकाल दूं क्या होगा? चीज बनेगी बट बेकार बनेगी, हमारे काम की नहीं होगी। तो मतलब क्या हुआ? डिजाइन के अंदर खूबसूरती भी है, थिंकिंग भी है, स्टैटिक भी है, हर चीज है, बट सबसे पहली चीज वो क्या है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे आती? क्रिटिक करने से, दैट्स इट। बट क्रिटिक भी ऐसा हो कि समझ आए। खुद पे तो जरूर करें, खुद पे तो फुल टाइम करें ना, खुद पे तो आने के सामने खुद को फुल क्रिटिक करें। बट जब किसी और को कर रहे हैं तो क्रिटिक के भी कुछ दायरे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। ऐसा नहीं ये देख इसका काम देख हंस रहा है उसके ऊपर। सही है, तो क्रिटिक करने के भी कुछ तरीकेकार होते हैं, उस तरीके से क्रिटिक करनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके, बहुत जहन से निकल गई। चले, याद आएगा तो मुझे मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? क्लियर है? तो ये हमारे पास डिजाइन है, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कहानी है, मैं ये सबको सुनाता हूँ। आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके अब्बू ने आपको कॉल की। आपके अब्बू इस वक्त इस्लामाबाद में, राइट? कॉल की कि भाई मेरे कुछ फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं और मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। आपने क्या करना है? उनको लंच करवाना है, मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। सही है? और ठीक है, आप जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं, और रात को जब आपके पेरेंट या आपके अब्बू जब घर पे आते हैं तो मेहमान वहाँ नहीं होते, वो हॉस्पिटल में होते हैं। क्या होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं। तो मालूम पड़ता है कि आपने उनको तीखा खाना खिला के उनका पेट खराब कर दिया, फूड पॉइजन हो गया उनको। इस पूरे लायामल में, इस पूरे स्टोरी के अंदर आपने जो मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की? डिमांड और सप्लाई इंफॉर्मेशन। ओके, इंतखाब मतलब किस चीज का इंतखाब? कैसे सही नहीं किया? मतलब आपको क्यों मालूम नहीं पड़ा कि इनको ये खिलाना चाहिए? एग्जैक्टली। देखें, जब आप किसी चीज के लिए कुछ कर रहे हैं, आप इंसान के लिए खाना बना रहे हैं और इंसान मल्टीपल कल्चर से बंधा हुआ है, इट्स मीन आपको उसका माइंडसेट अंडरस्टैंड करना है। सही है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि वो क्या खाना चाहेगा, क्या पसंद करना चाहेगा। क्लियर है? इन द सेम गोस फॉर डिजाइन साइकोलॉजी। क्या? डिजाइन साइकोलॉजी। हम जो डिजाइन करते हैं, क्या हम जिन्नात के लिए करते हैं, एलियंस के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, इंसान के लिए करते हैं। अपने लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचर में आप कुछ घर बना सकते हैं, कुछ भी, बट मुस्लिम क्या करते हैं? इंसानों के लिए काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि डिजाइन के अंदर साइकोलॉजी का अमल बहुत जरूरी है? सही है? उसकी वजह, जब तक आप इंसान के माइंड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सॉरी टू से आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। वरना क्या होगा? आपका भी क्लाइंट
वो करोड़ रुपए लगाएगा आपके डिजाइन पे, उसको सिर्फ 5 सेल्स मिलेंगी, वो तो मर जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। सही है। सो यू हैव टू रीथिंक, यू हैव टू रिमैप इट कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो डिजाइन साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप ये क्यों पढ़ाते हैं, हम डॉक्टर बनने थोड़ी आए, हम डॉक्टर बनने तो ये मैं कहता हूं कि आप अगर जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जब तक आपका काम नहीं होगा, क्योंकि डिजाइन साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अब इसमें हमारे पास कुछ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने ये कहा है कि साइकोलॉजी डिजाइन का पार्ट है, इसको इग्नोर ना करें, और उनकी बहुत सारे करामात हैं, उन्होंने बड़े जबरदस्त काम किए हैं। ठीक है, तो उनमें से हमारे पास एक वेबसाइट है, हम उसको आज लेके चलेंगे। नेट काम नहीं कर रहा, कादिर को बुलाओ। हो गया हो गया हो गया हो गया। ये एक वेबसाइट है, लॉज ऑफ यूएक्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएक्स इसको फिलहाल छोड़ दें, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल वी विल फोकस ऑन लॉज। ठीक है, बाहर जो बैनर्स आपको दिख रहे होते हैं स्कूल्स के या कॉलेजेस के, चले आता हूँ मुझे फिर बात करते हैं।
ओके। अच्छा भाई, जो बैनर्स आप देख रहे होते हैं बाहर, और जो टिपिकल बैनर्स होते हैं आपके सामने स्कूल्स के आ रहे होते हैं, कोचिंग सेंटर्स के आ रहे होते हैं, किनका दिल करता है पढ़ने को? कोई है जो बोले मेरा दिल करता है पढ़ने को? सही। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आपका मन नहीं करता पढ़ने को उनको। सही है। आपका शारा फैसल कोई गया? कौन कौन गया है शारा फैसल पे? वहां जो बैनर्स हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, उनका दिल करता है पढ़ने को। ठीक। तो इशू क्या है? इशू ये है कि उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया है, तो ये मैजिक ही, ठीक है, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है। उसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी। यही वजह है कि वो बैनर पाकिस्तान चौक में बन रहा है 200 रुपए का, प्रिंट के साथ 1500 रुपए का। सही है। वही बैनर उस इंडस्ट्री में मेरा स्टूडेंट है, हम टीवी में काम करता है, और वो हम टीवी के बैनर्स बना के देता है। वो एक बैनर के 11,000 चार्ज करता है। ठीक है, एक स्टैंडी के 11,000 चार्ज कर देता है। वाई? ही नॉस डिजाइन साइकोलॉजी। सही है। तो ये फर्क है। अब मसला ये है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार अच्छा तू ग्राफिक करके पाकिस्तान चौक जाएगा। अच्छा, कौन कौन गया पाकिस्तान चौक? प्रिंट मार्केट। अब ऐसा नहीं कि मार्केट छोटी है, ना ना ना, बहुत बड़ी मार्केट है। बट मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो चेंज हो यार। काम बहुत बड़ा है उनका। अभी थोड़ा सा फर्क आ गया उस पर, जैसे अवेयरनेस आ रही है। मेरे एक स्टूडेंट है, वो मीडिया, प्रिंट मीडिया में होता है। उसने मुझे कहा, कहता सर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है क्योंकि चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है कि इनके पास सिर्फ प्रिंट का तो काम हो रहा है, बट वो जो ग्राफिक वाले बंदे हैं ना, वो वहां से बेचारे आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं। अब लोग ब्रांडिंग वालों से ब्रांड करा के जाके उनसे प्रिंट करवाते हैं। सही है। और अच्छा, वहां पर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास हाई क्वालिटी और हाई लेवल की मशीनरी है, जो बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स प्रॉपर हाई क्वालिटी के साथ बना पाते हैं। ठीक है, ये बड़ा मसला है। तो ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? उसके पीछे सारे लॉज हैं। सही है। तो हिक्स लॉ ने क्या कहा है? हिक्स ने बात की है चॉइस के बारे में। किसके बारे में? चॉइस के बारे में। द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीज विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। मिसाल देता हूं आपको। मैं आपके सामने 30 एयरबड्स रखूं। कितने एयरबड्स? एक से एक। आपको चूज करने में आसानी होगी? या तो आप ऑपरेशन को डिस्कार्ड करने मुझे समझ नहीं आ रही, या आपको बहुत टाइम लगेगा। इसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे, एकड़ बिकड़ हम वो भी शायद कर लेंगे। ठीक है। तो आप जितना चॉइस देंगे उतना उसको कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होगा वो। एक और साइंस है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लोड। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लोड। ये क्या होता है? अच्छा, कॉग्निटिव लोड बुक के अंदर अप्लाई नहीं होता। अक्सर बच्चे मुझे सवाल कर रहे होते हैं, क्योंकि बुक के अंदर हम रीड ही कर रहे होते हैं। डिजाइन के अंदर क्या है कॉग्निटिव लोड? जब आप बहुत ज्यादा डिजाइन को भर देते हैं। भाई साहब इतना सीरियस बात है ये, भाई साहब झूले झूल रहे हैं। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला दे। ये देखो, खड़े रहो, इसका इलाज है। खड़े जाओ, वहां जाओ पीछे, यूं राउंड मारो 10 और सुनो भी मैं क्या पढ़ा रहा हूं पीछे यूं करके। सही है। क्या है ये? पनिशमेंट नहीं है, एक्सरसाइज है कि तुम्हारी नींद चली जाए। हाँ, यूं राउंड मारो 10। तो इट्स अ हिक्स लॉ। तो वो कहता है कि जब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे, आप भर देते हैं, तो एक लोड पड़ता है। क्या पड़ता है आपके जहन में? उसको कहते हैं कॉग्निटिव लोड, और उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते। उसकी वजह से आपके जहन में एक लोड पड़ जाता है और आप ऑपरेशन को कैंसिल कर देते हैं। मुझे नहीं पढ़ना इसको। ठीक है।
इसीलिए बाहर जो बैनर्स होते हैं हम उनको रीड नहीं कर पाते। सही है, क्यों? आपके जहन में कॉग्निटिव लोड आया तो उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते। अब उनकी साइकी क्या है? भर दो भाई, पूरे स्कूल का नाम आना चाहिए, हमारे 15 बच्चे A1 ग्रेड, सबका नाम आना चाहिए। वो बंदा बोलता है अच्छा इसके लिए फिर अच्छा खासा डिजाइन नहीं है कि गंदे करना है। एक तो वो कंजूस होते हैं, दूसरे को पता भी नहीं है। और समटाइम वो क्या बोलता है, यार ये जगह क्यों छोड़ी, इसमें कुछ करना, मेरा नंबर डाल दे, चल मेरी पिक्चर डाल दे। तो उनको वो सेंस नहीं है, उनको पता नहीं है कि साइकोलॉजिकल लॉस भी होते हैं, उनको देखना होता है। अब आप जाएं थोड़ा सा चले जाएं ब्रांड्स की तरफ या बाहर मुल्क के जो डिजाइन्स हैं, आप उनको देख के आपका दिल करता है मैं उनको पढूं। क्यों? क्योंकि वो लोड कम करते हैं इस चीज का। सही है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने एक शॉप पे जाना है शूज खरीदने, सही है। उस बंदे ने क्या कर दिया है, अपने शॉप के बाहर 20 सेल्समैन खड़े कर दिए, खतरनाक वाले, वही पकड़ पड़ के आपको पूछ रहे होते हैं। 20 सेल्समैन। आप अंदर आते हो, आप गुजर रहे हो शॉप की तरफ से, वो आपको पकड़ लेते हैं। आप कभी उस शॉप पे जाके बाय करोगे? सही है। ऐसी मिसाल है, आपका डिजाइन कंटेंट से भरा हुआ है भाई। बंदा बोलेगा अबे हटा, स्क्रॉल कर इसको भाई, क्या हो गया है। सही है। अब यहां पे एक चीज जन्म लेती है, वो है इंसान का अटेंशन स्पैन। क्या है? अटेंशन स्पैन। आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ पे मूवी सीरीज देख रहे होते हैं। एक सीरीज है जो कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, इसका नाम है द सोशल डिलेमा। इसके अंदर सारे एक्स फाउंडर, एक्स डिजाइनर, सारे एक्स हैं, फेसबुक के, ट्विटर के और बड़े बड़े जो टिकटॉक के। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसे आपको ट्रैप करते हैं। आपको पता है इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बिक रही है? सबसे वैल्यूएबल चीज टाइम। योर अटेंशन। आपका अटेंशन बिकता है। आप एक स्क्रीन पे 3 सेकंड रोक गए ना, फेसबुक वाला बोलेगा आ जाओ भाई सारे, ये बंदा शूज पे रुका है। कौन से शूज पे? इस शूज पे रुका है। अच्छा इसका नाम क्या है? ये नाम है। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। अच्छा ठीक है, इसको एड्स दिखाओ। सही है। सुनता तो वो है, आपने गौर किया होगा, आप आपस में बैठे, आपने शूज की बात की, घर पे गए शूज दिख रहे हैं, सुनता तो वो है, लाइक हर चीज वो सुन रहा है क्योंकि आप खुद उसको एक्सेस दे रहे हो। ठीक है। बट आपकी जो अटेंशन है वो कहाँ किस टाइम रुका है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है इस वर्ल्ड के अंदर। सारा गेम इसी के पीछे। सही। अब ये बुरी चीज नहीं है, अक्सर लोग जो है ना बुरा कह रहे होते हैं फेसबुक को, इससे कितने रोजगार चल रहे हैं आपकी सोच है। ठीक है। और ये इसके अंदर भी दिखाया गया है कि इसका नेगेटिव साइड भी है, इसका पॉजिटिव साइड भी है। ठीक है। तो ये आपने देखना है, और जिनको इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, इसके बारे में सिर्फ रिव्यू भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग रिव्यूज बनाते हैं। मीने 1.5 घंटे की मूवी, आपके पास टाइम नहीं, आप इसके रिव्यू देख लें कि इसमें बताया क्या गया। क्लियर है? तो अब जरा बात करते हैं अटेंशन स्पैन की। एक टाइम था इंसान का जो अटेंशन स्पैन था काफी अच्छा था। लोग अखबार पढ़ लेते थे, लोग आपस में बैठ के बातचीत करते थे। सही है। होते होते, और अगर मैं आर्ट की बात करूं, लोग क्लासिकल जो है ना मौसीकी सुनते थे, 2-2 घंटे की राग सुनते थे। खैर मैं तो अभी भी सुनता हूं। ठीक है। और अगर हम दूसरे की बात करें, लाइक लोग स्कूल में जाके बच्चे सबर एतमान के साथ बैठ के सुनते थे। सही है। अब जो जो तरक्की होती गई, सोशल मीडिया आया। क्या आया? सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया के अंदर ट्विटर ने एक वाइन्स, अगर आपको याद होगा, जो मेरे दौर के हैं,
सबसे पहले जो शॉर्ट वीडियो शुरू किया था वो ट्विटर ने शुरू किया था, जिसको वाइन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? फिर उसी से छोटे वाइन्स और बेकार वाइन्स भी शुरू हुए, फिर वाइन्स का वर्ड आया। तो वो बहुत शॉर्ट टर्म की वीडियो होती थी जिसमें वो एक्टर कुछ करके फनी सा कुछ करते थे। फिर क्या किया? टिकटॉक आया। क्या आया? अच्छा, उससे पहले आया डब स्मैश, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल मशहूर जो डायलॉग होते थे, अगर आपको याद होगा, डायलॉग को रिपीट करके एक्टिंग करते थे, सही है। उसके बाद पे टिकटॉक आया, ठीक है। टिकटॉक ने गेम चेंज किया। उसने कहा इंसान के अटेंशन को पढ़ते हैं भाई, इंसान के साइकोलॉजिकल स्टेट को पढ़ते हैं। उसने गेम मार दिया। उसने इतना खतरनाक गेम मारा कि हमारा अटेंशन स्पेन का बेड़ा गर्क हो गया। अब हर इंसान को 2 मिनट में काम चाहिए, 3 मिनट में मजा चाहिए, ठीक है। एक टाइम था मूवीज बड़ी बड़ी लंबी, शोले मूवी है, किसी को याद होगा, 3 घंटे का। अब कहते हैं भाई 1 घंटा काफी है, 1.5 घंटा काफी है। तो सीरीज है वो अलग बात है, सही है। क्लासेस होते थे बड़े बड़े 1-1 साल के, आप इंडस्ट्री कहती है टाइम नहीं है, 3 मंथ का कोर्स बनाओ भाई, खत्म करो, सही है, पैसा कमाना है। दौर फास्ट होता गया यहां तक कि अब हमारी अटेंशन स्पेन पता है कितनी है? एक्सपर्ट्स कहते हैं ओनली 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर इंटरनेट में आप तय कर रहे होते हैं कि मुझे ये ऐड देखना है या स्क्रॉल करना है। अब आप सोचें, 3 सेकेंड के अंदर अगर आपने एक इंसान को रोकना है, इट्स मीन उसके दिमाग के अंदर घुस घुस के उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज है उसको हम रोक पाए। और अगर आप ये चीज नहीं सीखेंगे, बिलीव मी, आप सिर्फ छोटे लेवल पे काम करेंगे, जिंदगी खुश होगी, 20 बच्चे होंगे, 2 बच्चे, 1 बीवी खुश, एक मेरान गाड़ी, है जी, उस लेवल पे तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। 1 लाख रुपए की सैलरी होगी, खुश हैं भाई, जिंदगी चल रही है, 9 to 5, 9 to 7, ठीक है, 11 to 8। बट उस इंडस्ट्री तक पहुंचना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज लॉज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकी कि हमने कैसे काम करना है, सही है। तो अब 3 सेकेंड के अंदर उसको रोकना है तो भाई साहब भरना तो नहीं है। हिक्स लॉ इज अ वेरी, मतलब उसने उस टाइम पे ये बात की है जालिम ने कि आपने कॉग्निटिव लोड नहीं देना, आपने ज्यादा चॉइस नहीं देना, ठीक है। और इस चीज को बखूबी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने यूज किया है, बखूबी। क्लियर? अब आप देखें, एप्पल 1 साल में एक चीज क्यों लॉन्च करता है? कभी सोचा था इससे पहले? वो लोड नहीं दे, आपको वो परेशान ही नहीं करना चाहता, ठीक है। अब बात करते हैं गूगल फोन, पिक्सल एक चीज लॉन्च करता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, आप उनको गौर करें, वो साल में एक चीज लॉन्च करता है, ठीक है। जितने बड़े बड़े फाइनेंस एक्टर्स हैं, आमिर खान जिसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, वो भी बहुत कम फिल्म साइन कर रहा होता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी वजह ये है कि वो एक चीज पे काम करके उसको इतना अच्छा करते हैं और वो आपको चॉइस नहीं देना चाहते। यू हैव ओनली 1 चॉइस। क्लियर है? तो हिक्स साहब ने क्या बात की है? सबसे पहली बात वो करता है कि जितना आप चॉइस बढ़ाएंगे उतना टाइम लगेगा, और हो सकता है कि वो ऑपरेशन को डिस्कार्ड कर दे, कैंसिल कर दे, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, कल आएंगे, परसों आएंगे, यार उसको बहुत टाइम लगेगा। और टाइम लग रहा है ना, तो मुझे लगता है जिस चीज में टाइम लग रहा है, और इस दौर में 90% आप ऑपरेशन को कैंसिल कर देते हैं, भाई समझ नहीं आ रही, छोड़ो, टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। अक्सर देखा होगा आपने, आप गए फोन लेने, आपका माइंड नहीं बना हुआ, आप डिस्कार्ड कर देते हैं, समझ नहीं आ रही, तेरे फोन सामने रखे हैं, क्या करें, जब तक आप माइंड ना बनाए घर से, सही है। तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप खुद चॉइस कम करके जा रहे हैं, अपना माइंडसेट बना के जा रहे हैं। कभी कभार आप किसी कजन को लेके जा रहे हैं, वो बच्चा है, वो भी नहीं समझ नहीं आया, आपको ख्वार कर देता है पूरे मार्केट में, कभी वहां कभी यहाँ कभी वहां। उसकी वजह ये है कि उसके सामने इतना चॉइस आ रहा है, इतने चॉइस आ रहे हैं कि वो उसके जहन में लोड पड़ रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, बट वो एक नेचुरल है,
क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्स लॉ का। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे खुद दिया नीचे ने, गूगल का। ये गूगल का अभी का है, ठीक है? मैं आपको गूगल का पुराना दिखाता हूँ। गूगल पहले ये था, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉइसेस। और गूगल का काम क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है? अब सर्च इंजन के अलावा उसने पता नहीं कितनी चीजें आपको दे दी, ठीक है? और अब जरा देखें गूगल को। Only one option, that is to search something. सही है? This is the power of Hicks law. जितना आप चॉइस कम करेंगे उतना आप डिसीजन मेकिंग में इजीली आसानी पैदा कर रहे हैं, ठीक है? और जितना डिसीजन लेगा कस्टमर उतना आपके क्लाइंट को और आपको फायदा होगा। क्लियर है? कुछ और मिसालें भी देखते हैं। एक और मिसाल है, अभी भी हमारे घरों में ये होंगे, आई एम श्योर। ऐसा ही है, ठीक है? कितने चॉइसेस में। मैं अपनी बात करूं, बचपन में हमारे घर में सिर्फ टीवी होता था, बट हमारे जो कज़न थे उनके घर में डीवीडी होता था, सीडी डीवीडी। सो आई यूज्ड टू गो देयर टू वॉच मूवीज और कार्टून। उनके घर में सीरीज पड़ा था, गेम भी होता था। तो वो अक्सर ना मुझे अब होता ये था, मेरे स्कूल की टाइम अलग थी, उसका अलग था। अब मैं जब भी वहाँ जाता था मैं उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैं भूल जाता था इतने चॉइस कि मैं टीवी का जो है क्या बटन कौन सा दबाना था, सीडी बाहर कैसे आएगी, कैसे वो सीडी डाल के क्या करना होता है, तो भूल जाते हैं इंसान। उसकी वजह कि देयर आर सो मेनी चॉइसेस। ये ऐसी मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को आपने दिन में 10 पोयम पढ़ा दिए, उसको याद होगा? और टीचर कंप्लेन कर रहा होता है, यार तो आपका बच्चा पढ़ता नहीं। अरे भाई बच्चा है, कोई रोबोट थोड़ी है। सही है, नमाज ही पढ़ना है, बाद में पढ़ना है एक साथ। वोट करते हैं जो बाद में पढ़ना चाह रहे हैं, जमात करा के पढ़ लेंगे, ठीक है? जमा करके कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। तो इसमें यह है कि हमारे पास इन चीजों को हमने देखना है। तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा एक टाइम पे पोयम पढ़ ही नहीं सकता। क्लियर है? उसकी वजह क्या है? 10 पोयम कभी भी नहीं, चॉइसेस बहुत ज्यादा, लॉर्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, चीजों को कम कर रहे हैं ताकि चॉइस कम हो हमारे पास। तो डिजाइन के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया डिजाइन है, वी हैव टू डिक्रीज द चॉइसेस। जितना चॉइस कम होगा उतना वो इजिली पढ़ पाएगा, ठीक है? जितना कंटेंट कम होगा वो इजिली उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। इसीलिए आप देखें कि आपके जब फोन में बाइकिया के ऐड आ रहे होते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बहुत कम कंटेंट होते हैं, आप इजिली पढ़ लेते हैं, उनको क्लिक भी कर लेते हैं, अट्रैक्ट भी आप हो रहे होते हैं, ठीक है? उसके बरक्स कोई नॉर्मल आ जाए, कोई गली का कोई ब्रांड आ गया, उन्होंने कोई पोस्ट बनाया, वो बिल्कुल बड़ा होता है, तो कैनवा से उठा के वो भर देते हैं चीज़ों को, ठीक है? वो कभी भी आप रीड नहीं कर पाते। सही है? अब ये हमारे पास एक टीवी का रिमोट है और एक रिमोट ये भी है, एप्पल का रिमोट। कितना फर्क है? सही है? इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। हिक्स लॉ। तो दो बातें की हिक्स लॉ ने, वैसे तो बहुत बातें की हैं भाई, पता नहीं इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, सही है? वो आपने खुद पढ़ना है अगर आपको है।
फिलहाल सिर्फ दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे पास हमने चॉइस को कम करना है। जितने चॉइस कम होंगे उतना आप डिसीजन मेकिंग में आसानी पैदा करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉग्निटिव लोड। ठीक है, हमने वो नहीं देना। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? जो सवाल है अभी पूछ। जी, एनी क्वेश्चन? अभी आगे पढ़ेंगे ना वो। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ठीक है। हाँ, ठीक है। एक बार जरा समझ लें। मैंने कहा ना कि अगर आप शॉप के बाहर 20 सेल्समैन रखेंगे, बंदा भागेगा। उसको शॉप पे आने दें। फॉर मैं आपको बताता हूं। एक आपने पॉज देखी जो कि बिल्कुल बड़ी हुई है, बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई आपने कुछ याद ही नहीं कर सके उसके अंदर, आपके जहन पर लोड पड़ गया। आप उनकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे नहीं ना, पहुंचेंगे? तो बेसिकली करना क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे कंटेंट के अंदर, ये वहां आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम करते क्या है, जो चीज हम दिखाते हैं ना बेसिकली वो दुम होती है। दुम क्या होती है? वो दुम होती है। हम उनके दुम में पांव रख देते हैं, मीन उनका वो प्रॉब्लम उसी पे फोकस करवाते हैं। जब वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को क्लिक करने के लिए आएगा तो हम पूरी पिक्चर दिखा देंगे उसको। उसकी वजह ये, वेबसाइट के अंदर लोग आते क्यों हैं? मजीद पढ़ने के लिए, मजीद देखने के लिए। तो अगर आप उसको अपने घर से मतलब शॉप से बाहर ही भगवा रहे हैं तो फिर वो तो कभी भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। तो इसीलिए अक्सर इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, शुरू में आपके दुम में पांव रखते हैं, आप आए अंदर, फिर पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। एग्जैक्टली से तो आप उनको पहले से ही भगा रहे हैं तो वो कभी भी नहीं आएगा आपके पास, साफ सी बात है। तो जो आपको दिखाना था तो वो उससे पहले ही भाग चुका है। इसलिए हम पहले कम चीज, फॉर एग्जाम्पल अब आप देखते हैं कि बाइकिया का जो एड है उसमें आप गौर करें ना, 10 से 12 सेंटेंस होंगे, सॉरी वर्ड्स होंगे। बाइकिया तो इतना बड़ा है, एंड्राइव इतना बड़ा है, येंगो इतना बड़ा है, तो वो चाहते हैं। अच्छा एक और चीज, उनके हर कैंपेन के अंदर आपने गौर किया होगा कि ये तो मेरे मसलों की बात कर रहा है। आप क्लिक करके जाते हैं और अगर वो पूरे कैंपेन को अपने एक ही पॉज के अंदर ऐड करते हो, आप कभी क्लिक ही नहीं करते। अब तो पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, ये सारा कुछ ऐड कर दिया, कंफ्यूजिंग है, छोड़ो। क्लियर है? इस तरीके से होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चॉइस को कम कर रहे होते हैं ताकि हम उसके एक मेन चीज को पकड़ के उसको हम लेके चलें। अब एक और भी इसका सॉल्यूशन है। कैंपेन क्यों बनाते हैं लोग? कैंपेन का मतलब पता क्या होता है? कैंपेन क्या होता है? कैंपेन, वोट को इज्जत दो क्या था? कैंपेन था, मुहिम बोलते हैं इसको। तो मुहिम डिफरेंट हैशटैग्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट पोस्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन भी हो सकते हैं। अब आपने कहा कि सर इतनी इंफॉर्मेशन कम है तो ये तो प्रॉब्लम है, सही है। इसीलिए इंडस्ट्रीज कैंपेन बनाती है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके 5 फीचर्स है। कितने? 5 फीचर्स हैं। अब अगर वो वाकई समझता है ना इंसान के माइंडसेट को, तो वो कैंपेन बनाएगा 5 के, एक पोस्ट में ऐड नहीं करेगा। एक पोस्ट में ऐड करने से आप 5 के 5 फीचर्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 90% तो लोग पढ़ेंगे, जो मजबूर है पढ़ लेगा वो, और मजबूर वाला पैसे भी नहीं देता। जिसको काम चाहिए वो तो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का।
सही है। तो क्या करेंगे, उन पांचों फीचर को अच्छे से दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के अंदर, ताकि लोड भी कम हो और उस फीचर की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा हो। क्लियर है? तो अगर ज्यादा हमारे पास क्या कहते हैं वो है लाइक इंफॉर्मेशन, तो जाहिर सी बात है हमने क्या करना है, उसको कैंपेन के लेवल पे लेके चलना है, कैंपेन के थ्रू उसको शो करवाना है। सही है। हाँ, अब क्लाइंट का बजट है नहीं, बेचारे का गरीब बंदा, फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, दुनिया में हर लॉ को ब्रेक किया जाता है। ठीक है। कुछ अनजाने में कर लेते हैं, कुछ इमरजेंसी में करते हैं और कुछ भरम के अंदर करते हैं, बट लॉ ब्रेक होता है। लाइक बाहर मुल्कों में कवानीन बहुत सख्त हैं ट्रैफिक के, बट जब किसी की हालत खराब है, बीमार है, तो वो लॉ को ब्रेक कर सकता है। तो आपका सवाल, अगर आज कहीं पे मजबूरी है, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ऐड करना है, बट उसको ऐड करने के भी तरीके हैं, वो हम अगले लॉ में पढ़ने वाले हैं। हिक्स लॉ में कोई सवाल तो मुझसे पूछ लें प्लीज। कोई सवाल नहीं? ओके, आगे बढ़े फिर। ठीक है भाई। ओके, अब बात करते हैं भाई मिलर्स लॉ के हवाले से। भाई मिलर्स लॉ ने दो चीजों पे बातचीत की है। एक, इंसान की मेमोरी के ऊपर, कि इंसान का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो कैसे काम करता है। ठीक है। और एक बात की है ग्रुपिंग और चंकिंग की। किसकी? चंकिंग की। आपका नाम क्या है ब्रो? आरिश। आरिश नाम ऐसा सब मुझे याद हो जाएंगे। आरिश, आरिश भाई साहब अपने फैमिली के साथ जाते हैं खाना खाने। कहाँ जाते हैं? खाना खाने जाते हैं। आपका नाम क्या है? मसरूद। मसऊद, सही है। मसरूद और आरिश, ये दोनों अपनी जो है ना फैमिली के साथ जाते हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी। रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी। रेस्टोरेंट ए के अंदर आरिश को एक क्या कहते हैं मेन्यू दिया जाता है। क्या कहते हैं? अच्छा, मेन्यू कहते शुरू सुने। मेन्यू शुरू हो रहा है कढ़ाई से, कढ़ाई, उसके बाद सीधा आइसक्रीम, फिर टींडे, ठीक है, फिर बिंडे, फिर बीफ, फिर चिकन बर्गर। ठीक है। तो आरिश को प्रॉब्लम होगी ऑर्डर करने में या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसकी वजह यह कि उसको डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। सही है, प्रॉब्लम होगी। अब मसरूद जाता है रेस्टोरेंट बी के अंदर अपनी फैमिली के साथ, तो क्या देखता है मसरूद के सबसे पहले एक हेडिंग आई। हेडिंग क्या आती है? आवर स्पेशल। ठीक है। उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग में लिखा हुआ फास्ट फूड, उसके नीचे सारे फास्ट फूड आ गए। फिर आया देसी, देसी में सारे आ गए। फिर आया डेजर्ट, उसके अंदर सारे मीठा आ गया। फिर आया आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक आ गया। तो मसूद को ज्यादा आसानी होगी या उसकी फैमिली को या आरिश को? क्यों? कैटेगराइज किया है, चंकिंग की है, ग्रुपिंग की है। क्या किया है? चंकिंग एंड ग्रुपिंग की है। सही है। अक्सर हमारे गवर्नमेंट वाले जगहों में आप चले जाएं, चंकिंग नहीं होता, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। अबे भाई, जब ये काम यहां हो रहा है तो वहां मुझे क्यों जाना? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना भाई। जब वो काम मतलब एनआईसी का काम यहां हो रहा है तो मैं वहां क्यों जाऊं? अक्सर इस तरह की सारी चीजें मसले होती हैं बोर्ड ऑफिस में। मैं तो कहता हूं किसी दुश्मन को भी अल्लाह पाक वहां ना पूछा है। इतना बेकार निजाम है, इतना बेकार। ठीक है, ये क्या बात है?
अब मेरा एक मसला था बेनज़ीर में, मैं अपने कैंपस में हूँ, नहीं वहां से होगा। अरे तो भाई पे हमें भी वहीं पे भेजो। यूएक्स नहीं है, मतलब प्रॉपर निजाम, चंकिंग, ग्रुपिंग नहीं है। अच्छा वहां गया आईटी के, नहीं ये तो वहीं से होगा। मसला ये हम काम करना नहीं चाहते, या तो हमने कांचे बनाए हुए हैं, यहां से 200 मिल जाएंगे, वहां से 500 मिल, यहां से 1000 मिल जाएंगे, सही है, काम सारे जानते हैं, या तो वाकई हम इतने बोले हैं कि हमें इन रूल्स का नहीं पता। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट चंकिंग एंड ग्रुपिंग, सही है। अच्छा, फिर मिलर्स लॉ क्या कहता है, एक इंसान एक टाइम पे, एक इंसान एक टाइम पे 7+2 या -2, कितना, 7+2 कितने हो गए 9, और 7 - 2 कितने हो गए 5, इतने वर्ड्स याद कर सकते हैं, 5 to 9 वर्ड्स याद कर सकता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं। असल में यहाँ पे बोर्ड है नहीं, बोर्ड का कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, अरे भाई चलना, खत्म करना, डेटा ले रहे हैं। कौन सा नंबर ज्यादा इजीली आपको याद होगा, क्यों, चंकिंग की है, सही है। तो मसला ये है कि जब आप 7+2 या -2 को देखते हैं तो इंसान वही चीजें याद कर सकता है, सही है। अक्सर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, उनका एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट होता है, सबसे अलग होता है, लाइटें शाइटें उसमें होती हैं, और एक चीज आपको याद रह जाती है, सही है। आप अक्सर बोलते हैं यार वो आज तक मुझे याद है, जैकेट अलग होता है, उसको अलग से पोर्ट्रे किया जाता है, सही है। आप एक शॉप में 10 चीजें देख रहे हैं, एक शॉप में एक चीज देख रहे हैं अच्छे लेवल पे, आपको वही याद रहता है, सही है। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब आप उनके ऐप में जाएं, उनके फिजिकल शॉप में जाएं, आपको लगता है कुछ तो है यार इनके अंदर, लाइक मैं कहीं और जाता हूँ वो फील नहीं आ रही होती, बट इनकी चीजें मुझे याद रह जाती हैं, तो वो इन चीजों का सहारा ले रहे होते हैं, सही है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि 7+2 7 - 2, इसके करीब करीब या इसको प्रॉपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज कर रहे होते हैं इनको। अगर मैं एप्पल में चले जाओ आपको दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाई 8 है, वो दुनिया की टॉप कंपनी है। एक मिनट,
से तो ये क्या है, दुनिया की टॉप कंपनी है। अब इनके हर सेक्शन में आप कितने वर्ड्स देख रहे हैं, 8 9 8 9 7 10 चीजें आपको याद रह जाती है। ठीक है, अब चलते हैं एक और दुनिया की टॉप कंपनी। इसके थोड़े ज़्यादा हैं बट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये तो पूरा पूरा एक नाम है ना, इसको तो हम वो नहीं कर सकते। तो ये एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 11, अभी भी ऑलमोस्ट दे आर क्लोज। सही है, तो जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं आप उनको देखेंगे दे आर यूजिंग वेरी मिनिमलिस्ट थिंग्स। उसकी वजह ये है कि आपको याद हो जाए, और जहां पे आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी पे याद दिलवा दिया ना अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, वो आएगा, वो जरूर आएगा। क्या करेगा, वो जरूर आएगा। ठीक है, तो मिलर्स लॉ क्या कहता है कि एक इंसान अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में द एवरेज पर्सन कैन ओनली कीप 7 प्लस और -2 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी। इतनी चीजें अपने जहन में रख सकता है। ठीक है, तो क्या करें, ऑर्गेनाइज करें अपने कंटेंट को। अब आपका सवाल, मैं सब आपने कहा ज्यादा, आपका भी सवाल, ज्यादा चीजें तो क्या करें, ज्यादा है तो ग्रुपिंग करें, चंकिंग करें, हर एक चंक में उसको इजी हो पढ़ने में, उसको आसानी हो, एक मेन्यू की तरह। अब मेन्यू में तो जाहिर सी बात है, अगर हम, मैंने कहा ना हर जगह लॉ को ब्रेक करना पड़ता है, अगर मेन्यू में हम हिक्स लॉ को यूज करेंगे तो फिर तो ऑनर रोड पे आ गया ना। तो वहां पे क्या करना है, हिक्स लॉ को ब्रेक करके हम क्या कर रहे हैं, मिलर्स लॉ को ग्रैब कर रहे हैं और प्रॉपर चंकिंग ग्रुपिंग के साथ इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है ब्लूमबर्ग नाम से, ये एक न्यूज कंपनी है। अब अगेन अगर एक न्यूज वाले हिक्स लॉ को सीरियस ले ले, उनका भी कारोबार टप हो जाएगा, क्योंकि न्यूज तो बहुत सारे होते हैं। सही है, इन्होंने क्या किया, स्मार्टली मिलर्स लॉ को यूज करके अपने हर चीज को ग्रुपिंग की है, चंकिंग की है, कि भाई ज्यादा है तो हम क्या करें, इसको ग्रुपिंग करके अपने यूजर को पढ़ाएं, दिखाएं। क्लियर। ठीक है भाई, कुछ और मिसाल देखते हैं। ये देखें, साइन अप फॉर्म में हर चीज इसमें डाल दिया। और हमारे पाकिस्तान के अंदर आप कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी, हमारे फॉर्म्स बहुत मुश्किल होते हैं, उनमें कोई हायरार्की नहीं होती, उन्होंने कोई, मतलब एक बच्चा, मैंने ये देखें कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी वो परेशान होता है, इसमें क्या करना है, क्यों दिया है, क्या जरूरत है। सही है, उसके हमारे फॉर्म्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। क्यों, हमें पता ही नहीं है डिज़ाइन कैसे होता है, हमें पता ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कैसे चीज़ों को देखना है, परखना है। सही है, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है। अच्छा, ग्रुपिंग करेंगे फिर भी समझ आ रही है करना क्या है इसके अंदर, वो ग्रुपिंग भी नहीं करते, हर चीज़ एक ही चीज़ में घुसा हुआ है। अच्छा, इसमें वही है। ठीक है, तो यूएस के अंदर मिलर्स लॉ को जो है ना ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हमारे फॉर्म्स के अंदर, एडमिशन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, साइन इन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलर्स लॉ है। तो क्या क्या बातें की हैं मिलर्स लॉ ने, ग्रुपिंग, चंकिंग एंड वर्किंग मेमोरी, के भाई 7 प्लस
या -2 चीज़ें इंसान याद कर सकता है अपने वर्किंग मेमोरी में एट अ टाइम। और अगर कंटेंट ज़्यादा हो, मजबूरी, तो क्या करेंगे, उनको अच्छे से ग्रुपिंग करेंगे, अच्छे से चंकिंग करेंगे ताकि डाइजेस्टेबल हो, रीडेबल हो। यहां तक कोई सवाल भाई? जी, एनी क्वेश्चन? हो सकता है, बहुत है। देखिए, लॉ ब्रेक कहाँ होता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। सिचुएशन चेंज हो, ठीक है, वहां पर नॉर्मल सिचुएशन ना हो। बट अगर आप देखेंगे, अगर प्रॉपर उसका भी सिस्टम बनाया जाए, अब एक क्लाइंट का बजट है ही नहीं, वो कैंपेन क्रिएट ही नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा, चंकिंग, ग्रुपिंग। अदरवाइज क्या है, मैं तो सबको यही कहता हूँ, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैंने कहा भाई नहीं, कैंपेन बनाओ, आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। बोलेंगे नहीं यार पैसे नहीं, बस आप बना दो। फिर मैं कहता हूँ कि मेरी गारंटी नहीं है सेल्स आए नहीं है। हाँ सही, आप बना दो, फिर बस बना दो, फिर आपको बस किससे परवाह है, पैसे से परवाह है। क्लियर है? क्लाइंट को समझना हमारा काम है, जिम्मा है। सब समझा दिया, नहीं समझ रहा, बस फिर आप अपने पेटों से मतलब है, उसको बना के दे दो। और कोई सवाल? भाई सवाल करें, सवाल जब तक नहीं आएंगे ना, मैं समझूंगा कि आप पढ़ ही नहीं रहे। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ब्रेक का क्या सीन है? ब्रेक चाहिए आप लोगों को लाइक बीच में थोड़ा सा, क्योंकि ये 3 घंटे क्लास बहुत लॉन्ग होती है। ओके ओके ओके, चलें 8:30 बजे ब्रेक देते हैं आपको 10 मिनट। हाँ जी, सवाल करें, सवाल। या मैं तो ना अच्छा पढ़ा रहा हूँ? वाह यार, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, ये कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके जी, ग्रेट हो गया। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं, मीडियम के बारे में? मीडियम एक ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त ब्लॉग्स मिलते हैं इस तरीके से रीड करने के लिए, बहुत बेहतरीन है। मैं जब यूनी में था तो नेवल से लियारी का बड़ा लंबा सफ़र होता था। मैं तो मैं मीडियम के ब्लॉग्स भी पढ़ता था और मैं टैट टॉक भी बहुत देखता था। नाम सुना टैट टॉक का? टैट टॉक ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बड़े बड़े लोग आके स्पीच दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिज़ाइन के हवाले से मीडियम में ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आप समझ लें कि बड़े बड़े जो है ना लोग आके, फॉर एग्जांपल चाहे वो एक्टर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं। एक ने तो पता क्या किया, एक ने ये सिखाया कि शूज़ के लेंस पूरी दुनिया गलत बांध रही होती है। 3 मिनट की इसकी वीडियो है, वो सिखाता है कि शूज़ के लेंस कैसे आपने बांधने। आपको दिखाता हूँ। तेरह साल पहले आया ये। I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection of some of the most effective, intelligent, intellectual, savvy, worldly, and innovative people in the world, and I think that's true. However, I also have reason to believe that many, if not most of you, are actually tying your shoes incorrectly. Now, I know that seems ludicrous. I know that seems ludicrous, and believe me, I lived the same sad life until about 3 years ago. And what happened to me
was I bought what was for me a very expensive pair of shoes, but those shoes came with round nylon laces, and I couldn't keep them tied. So I went back to the store and said to the owner, I love the shoes, but I hate the laces. He took a look and said, oh, you're tying them wrong. Now, up until that moment, I would have thought that by age 50, one of the life skills that I had really nailed was tying my shoes, but not so. Let me demonstrate. This is the way that most of us were taught to tie our shoes. Now, as it turns out, thank you. Wait, there's more. As it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot. And we were taught to tie the weak form. And here's how to tell. If you pull the strands at the base of the knot, you can see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe. That's the weak form of the knot. But not to worry. If we start over and simply go the other direction around the bow, we get this, the strong form of the knot. And if you pull the cords under the knot, you will see that the bow orients itself along the transverse axis of the shoe. This is a stronger knot. It will come untied less often. It will let you down less, and not only that, it looks better. We're going to do this one more time. Start as usual. Go the other way around the loop. This is a little hard for children, but I think you can handle it. Pull the knot. There it is, the strong form of the shoe knot. Now, in keeping with today's theme. So, एक टाइम था कि I was so much addictive to it. और मैं इस बात पे बहुत खुद को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सीखा है TED Talk से. यकीन करें, मैं फ्री टाइम में ये देख रहा होता था, सुन रहा होता था, देख रहा होता था. उसके बाद फिर जॉब लगी, इधर उधर बंदा बिजी, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है. लाइक मैं हर चीज़ देख रहा होता था, बहुत सारी चीज़ें से मैंने देखी हैं. सही है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है जैकब्स लॉ. ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है. इसके अंदर हमारे पास आप ये समझ लें कि ये बात करता है इंसान के ना मेंटल मॉडल पर. किस पे करता है? मेंटल मॉडल पर. मैं अक्सर, और मैंने हर बैच को ये मिसाल दी है, बड़ा फनी मिसाल है. तो आप समझें कि आप जो है ना शॉपिंग करके बाहर आते हैं किसी मॉल से, और आप एक ड्राइवर को बुलाते हैं या इन ड्राइव जो भी है, आपके हाथ में शॉपिंग बैग्स हैं. गेट खोलते हैं आप कार का, गाड़ी का. जैसे ही आप इन होते हैं फिर आप डर के बारे निकल जाते हैं. क्या देखा होगा आपने? हाँ, कोई चीज डकैत तो नहीं. अच्छा, और क्या वो ज़ोंबी है क्या? हाँ. टैक्सी को देखकर मीन कंडीशन, एनवायरनमेंट. अच्छा, एनवायरनमेंट लाइक कैसे बयान करें? सांप. एसिडी खराब है. फिर भी वो डर के मारे तो नहीं आएगा ना. मतलब वो फिर भी बोलेगा साहब क्या कर रहे हो, गुस्सा करेगा. मतलब डर के वो निकला है, परेशान होके निकला है वो. ये सब देखा, फिर भी बैठेगा तो सही ना. बोलेगा यार अजीब सा गाड़ी है, बैठेगा जरूर वो. हाँ, ही इज राइट. मेंटल मॉडल क्या होता है जरा ये समझना. बचपन से चीजें जो आप देखते हुए आ रहे हैं, तो आप बचपन से, भले आप गाड़ी में ना बैठो, आप देख रहे हैं कि
आगे स्टेयरिंग भी होती है, गियर भी होता है, क्लच ब्रेक, कुछ भी नहीं है। आप बैठेंगे, फिर पीछे से डिग्गी से आवाज आता है, भाई साहब बैठो, मैं पीछे बैठा हुआ हूं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मेंटल मॉडल पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है इंसान। क्यों? उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अरे ब्रेक के टाइम तुमने दिया नहीं यार, सही है? क्या होता है? उसका मेंटल मॉडल बहुत स्ट्रांग है। चूंकि आप, कौन है भाई, क्योंकि आप बचपन से देख रहे हैं कि भी आगे, अब वो चाहे बड़े लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बट स्टेयरिंग होती है, तो आप जाहिर सी बात है वहां से निकलेंगे। क्यों? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ट्रस्ट इशू क्या है? और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एसेट ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट है। तो जैकब्स लॉ क्या कहता है? आपने कंप्लीट यूनिक नहीं बनना। क्या नहीं बनना? एक और मिसाल, कैमरास कहां होते हैं? फोन दिखाना जरा, मेरा फोन चार्ज हो रहा है। मोस्टली कैमरास कहां होते हैं? मोबाइल के बैक पे होते हैं। बैक कैमरा की बात कर रहा हूं, ठीक है? कहां होते हैं? हाँ, टॉप पे होते हैं, ठीक है? और टॉप पे भी समटाइम यूं होते हैं, बट होते हैं टॉप, बैक टॉप पे। आप एक शॉप पे गए, 4 शॉप आप गए, उसमें डिफरेंट कैमरास आपको मिले, 5वें शॉप में आपको एक फोन दिखा जिसके कैमरे यहां लगे हुए, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भाई पता नहीं क्या कोई एजेंसी के बंदे हैं, ये लोगों को यूं देख रहे होंगे, अजीब बंदे हैं, भाग यहां से। सही है? या बोलेंगे अजीब बावले हो गए हैं, पता नहीं क्या सेल कर रहे हैं, क्या बना दिया। आपको ट्रस्ट नहीं। क्यों? आपके मेंटल मॉडल के खिलाफ है, बहुत यूनिक हो गया, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं भाई, इससे हम नहीं लेंगे। जब YouTube ने अपनी UI चेंज की, आपको याद होगा, YouTube दोनों YouTube आपको दे रहा था, न्यू वाला भी पुराना वाला भी, ताकि वो देख सकें क्या चेंजेस हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डायरेक्टली चीजें चेंज नहीं करती, आपने देखा होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज करती हैं। और उनके लिए अब आप लोग ये समझते हैं कि यार फेसबुक के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, फेसबुक चाहे तो एक दिन में सब कुछ बना दे, लाखों लोग हायर किए उन्होंने। मसला ये वो आपके मेंटल मॉडल को आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर दे। बीटा टेस्टिंग 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 एबी टेस्टिंग होता है जब तक आप न्यू डिजाइन में आ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं पूरा। तो कंप्लीटली यूनिकनेस बहुत जरूरी है। अब जरा बात करते हैं रियल एग्जांपल की। अक्सर लोगों, फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये पूरा सोशल मीडिया, अक्सर लोगों कहां मिलता है आपको? लैपटॉप में। अगर कोई तुर्रम खान यहां रख दे लोगों को, क्या आप उस पोस्ट से बाय करना चाहेंगे? उस पर रुकना चाहेंगे? आप बोलेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। एग्जैक्टली। क्यों? आपका मेंटल मॉडल, जो आप जब से सोशल मीडिया पे आए, आप लोगों 95% वहीं पे देख रहे हैं। एक और मिसाल देता हूं, ऐप से किस किसने शॉपिंग की अब तक? ऐप से दराज हो गया, कुछ भी हो गया, कितने लोग हैं? ऐड टू कार्ट का बटन कहां होता है? और सारे इंफॉर्मेशन के बाद होता है। अब मैं आऊं तुर्रम खान ऊपर रख दूं, तो बोलेंगे या तो ये पागल है या तो ये हमें पागल समझ रहे हैं। आप क्या करेंगे? पहले ऐप को इंस्टॉल करके फिर क्या करेंगे? प्ले स्टोर में जाके नीचे एक अदद प्याज से गाली देके वहां से निकल जाएंगे, ठीक है? उस पूरी टीम को कि क्या बना है कचरा। क्यों? आपका मेंटल मॉडल ऐसा बना हुआ। तो जैकब्स लॉ क्या कहता है कि एक इंसान आपके साइड से, आपके काम से, आपके शॉप से, आपके बिजनेस से पहले कई तरह के बिजनेस, कई तरह के शॉप, कई तरह के साइट विजिट करके आपके पास आ रहे हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन लगा के आ रहा है, जो चीज मुझे वहां मिली आपके पास भी वही मिलेगी। सेम नहीं, बट एटलीस्ट पैटर्न सेम मिलेगा मुझे, जो बबल होगा। सो बबल के बाहर नहीं जा सकते। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा है, नहीं उठ रहा, बट मैं उठा देता हूं।
आप बोलेंगे सर फिर इसका मतलब है हम कुछ नया कर ही नहीं सकते। आप नया कर सकते हैं बट उस बबल के अंदर रह के। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी जिन्होंने बनानी थी बना चुके हैं। अब एलोन मस्क फरारी कितना भी जोर लगा दें वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, वो उसी बबल के अंदर रह के क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एलोन मस्क ने किया टेस्ला के अंदर। बट स्टेयरिंग वही है नहीं है, बट क्या किया, एआई को तैयार किया कि स्टेयरिंग की तरह काम करो। मॉडल वही है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जिनको काम करना था वो कर चुके हैं। अब वो उन्हीं आइडियाज को रीमिक्स करके, उनको रिकम्पोज करके, रिवैम करके क्या करते हैं, हम अपना एक नया फीचर बना रहे होते हैं। क्लियर है? तो कॉपी करना नहीं है, उस पैटर्न के अंदर रह के आपको यूनिकनेस बनानी। कंप्लीटली यूनिक बहुत प्रॉब्लम करेगी, और जहां पे ट्रस्ट इश्यू आया वहां पे आपके सेल्स गए, बहुत बड़ा मसला है। यू विल लूज मनी, ठीक है। तो यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर साइट्स। दिस मीन्स दैट यूजर्स प्रीफर योर साइट टू वर्क द सेम। वो प्रेफर करता है कि आपका भी साइट सेम काम करेगा। वे इज ऑल अदर साइट दे आर ऑल ऑलरेडी नो। इसी को कहते हैं कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। नाम सुना है इसका? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं। ये कैप है, ठीक है, मुझे ये सेल करना है, एक इंडस्ट्री में बनाना चाह रहा हूं। ये वाला कैप है मेरा वाला। मुझे पता है कि फलाना एक कॉम्पिटिटर है मेरा जो 20 साल से ये कैप सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर मैं तुर्रम खान हूं, तुर्रम खान, तो मैं बोलूंगा अबे भाई छोड़ इसको, तो स्टडी क्या करूं, मैं तो खुद बेचूंगा, मैं खुद करूंगा। आपने उसको स्टडी नहीं किया, आप यूनिक बने, कंप्लीट यूनिक बने, 2 महीने में आपका बिजनेस टप हो जाएगा। और अगर आपने उसको स्टडी किया, इट्स मीन अगर आप 1 महीना भी लगा रहे हैं ना, आपने उसके 15 साल का एक्सपीरियंस 1 महीने में गेट किया। फिर आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि वो कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं, हम उससे अच्छा करेंगे, वीक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, इसलिए हम चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई साहब कि वो एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा होता है आपके पास कि इसका काम भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तुर्रम खान आया, उसने कहा भाई यार चाय का होटल में कुछ नया करना है, वो चाय के होटल में कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। उसने नया पता क्या किया, लोटे के अंदर चाय दे रहा है वो। आप पियेंगे? अरे भाई कप के अंदर नया कर, कुछ कप के अंदर डिजाइन चेंज, उसको और अच्छा कर। अक्सर क्या होता है, कप के ना वो बड़ी छोटे होते हैं, हाथ नहीं जा रहा होता, आप उसको बड़ा करो, सॉल्व करो चीजों को। तो लोटे के अंदर चाय लेके आ रहे थे। हाँ, लोग देखने जरूर आएंगे बट अजूबे की तरह। ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो सकती, साफ सी बात है। अब लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं फूड के अंदर भी, बट बबल के अंदर रहते हुए। वो नहीं, एक आग वाला खाना आता है, आग, वो भी तो तरीका है ना, बट बबल के अंदर बस एक यूनिक चीज है। पान बिकता है, एक आग वाला पान आ गया है, लोग जा रहे हैं स्मोकिंग पान वहां पे जाके खा रहे हैं, फ्लेम एयर स्टाइल, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, सही है। तो वो बबल के अंदर रह के खुद को यूनिकनेस दे रहे हैं। कंप्लीटली यूनिक आपने नहीं करना, वरना वही मिसाल होगी कि वो आप गाड़ी से निकल जाएंगे, ट्रस्ट इशू, गाड़ी से भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है जैकब्स लॉ। इसकी मिसाल यूट्यूब की, ये देखें, पहले यूट्यूब ये था, फिर ये किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चेंज किया अपने डिजाइन को, ठीक है। स्पेसिंग दे दी और मतलब इसको मिनिमल कर दिया, आसान कर दिया। एक और रूल है जिसका फुल फॉर्म है किस।
कीप इट सिंपल स्टूपिड। क्या कहता है? अबे वो बेवकूफ, सिंपल करना इसको, क्यों कॉम्प्लेक्स करता है? और ये पाकिस्तानी माइंडसेट है यार, कॉम्प्लेक्स कर क्यों, स्टैंडर्ड है, खाक स्टैंडर्ड है। वो तो कर रहे होते हैं, उसको नहीं पता कि सिंपल करेगा और बिकेगा। समझ रहे? मसला ये कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला है, हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे होते हैं जानबूझ के। एक रोड खराब है, आप आ गए वन वे पे, पकड़ लेंगे आपको। आप जब बोलोगे तो रोड भी तो बनाओ ना, फिर आपकी सुनी नहीं जाएगी। और इतने खतरनाक रोड है, गटर खुले हुए हैं, यही बंदा गिर सकता है, इतने कट जंप। सही है? तो ये मसला। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार करते हैं चीजों को, हर चीज को कॉम्प्लेक्स करना। क्यों भाई? स्टैंडर्ड है भाई, क्या स्टैंडर्ड है भाई? क्लियर है? सो जैकब्स लॉ क्या कहता है? वी हैव टू बी यूनिक बट इन द बबल, जो पैटर्न दिया गया है हमें। सही है? तो जैकब्स लॉ में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये देखें, कॉल टू एक्शन वाला। सही भाई। तो ये देखें, अक्सर हमारे पास कॉल टू एक्शन नीचे होते हैं, ऊपर कर दे तो आपने क्या किया, जैकब्स लॉ के खिलाफ चले गया। तो अगर जैकब्स लॉ को आप अंडरस्टैंड करें, जैकब्स लॉ को यूज करके आप बहुत जल्दी कोई भी चीज सीख सकते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं, उन्होंने क्या, कैसे सीखा, कैसे किया। वो कहते हैं अगर आपको जिंदगी में जल्दी चीजें सीखनी है ना, तो हमेशा मेंटोर्स बनाएं, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बनाए रखें। आपको बोलता रहेगा भाई यूं कर, मैं यहां पे फेल हुआ, तुम ये नहीं करो, तुम ये करो, काम आसान। तो आप जल्दी सीख सकते हैं। क्लियर? तो ये जैकब्स लॉ है बेसिकली। इसमें देखिए बहुत सारे चीजें जो आपको पढ़ना पड़ेगा। About 80% of potential customer bears goodbye if you are the Jacobs law. ठीक है? तो ये बहुत सारे बेहतरीन चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है? तो जैकब्स लॉ इज ऑल अबाउट कि आपने कंप्लीट यूनिक नहीं बनना, यू हैव टू बी इन बबल, उसके अंदर आपने यूनिक करना है। हाँ, एक और सवाल सर, अगर एक चीज बिल्कुल यूनिक है बट वो बहुत बेहतरीन है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप इसको लॉन्च करें प्रॉपर। आपको लग रहा है कि यार ये जो बनाया गया है, अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे साइंटिस्ट के फार्मूलाज को ब्रेक किया जा रहा है, नई थ्योरीज आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा है। आपके पास कंप्लीटली न्यू थ्योरी है, बिल्कुल बेहतरीन सॉल्यूशन है जो कि पुराने सॉल्यूशन को ब्रेक कर रहा है, तो फिर वो अलग बात है, वो तो उसको तो आगे आना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से तो हर चीज पत्थर पे लकीर नहीं है भाई। यहां तक कोई सवाल तो पूछ लें भाई। जी भाई। इनको हम प्रॉपर तरीके से अपने डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे।
हम्म हम्म इसकी एक और बड़ी मिसाल है विंडोज फोन। एंड्रॉयड पिक नहीं किया उन्होंने, तुर्रम खान बने, कोलैप्स कर गए। तो ये होता है, आपको मार्केट के अंदर रह के, ट्रेंड के अंदर रह के खुद को यूनिक करना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। अगर वो एंड्रॉयड पिक करती तो आज यहाँ मार्केट में होती। सेम विंडोज नोकिया दोनों अभी पिक कर भी रहा तो कोई बाय नहीं कर रहा, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा कोई, समझे? तो ये चीज है। कोई सवाल यहां तक भाई तो पूछ लें। देखिए जब आगे पढ़ेंगे ना कंटेंट, ये लॉज हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, डिजाइन के अंदर, डिजाइन एलिमेंट्स के अंदर, जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, रिफंड स्ट्रेटेजी, हर जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो रिफंड दे रहा है तीन दिन के अंदर, आपने भी करना है, क्या पता आप 4 कर दें, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं बेसिकली। आप बोले नहीं मैं तो तुर्रम खान बनूंगा, मैं दूंगा नहीं, बंदे आएंगे नहीं आपके पास। क्यों? इसकी वजह है कि एक तो वो कस्टमर का इंटरेस्ट है, दूसरा आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, सो यू हैव टू डू इट। सही, आगे बढ़े। ओके, अच्छा भाई, ओके भाई, फिट्स लॉ। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ पढ़ाऊँ उस पर एग्जाम्पल भी दूँ, एग्जाम्पल याद रह जाते हैं। भाई फिट्स लॉ बात करता है टारगेट के ऊपर। किसके ऊपर? टारगेट के ऊपर। आपने देखा होगा वो एक, क्या कहते हैं उसको, आर्चरी बोलते हैं उसको, आर्चर क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, टारगेट होता है, बिल्कुल सेंटर पे गया तो आपके पॉइंट ज्यादा होते हैं, ठीक है? तीर कमान बोलते हैं डिफरेंट तरीके से। तो इंसान का जो टारगेट है वो बहुत मायने रखता है। और आप नोटिस करें आपके रियल लाइफ में जहां जहां आप टारगेट को अचीव करते हैं वहां वहां आपको बेनिफिट होता है। क्या होता है? बेनिफिट होता है। और इंसान का टारगेट डिफरेंट तरीके से वेरी कर रहा होता है, ठीक है? वो पढ़ाई के अंदर भी टारगेट लेके जा रहा होता है, वो रियल लाइफ में टारगेट लेके जा रहा होता है। किसी का ये टारगेट होता है कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को जो है ना उम्रा कराऊं, ड्रीम होता है उनका। कुछ का टारगेट ये होता है कि मैं अपना एक घर लूं, ठीक है, उसमें हम रहें। डिफरेंट टारगेट होते हैं। और जैसे ही आप टारगेट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, आपके पास प्रॉपर हो जाती है, ठीक है? तो डिजाइन्स के अंदर भी कुछ टारगेट्स हैं और वो टारगेट आपको पैसे लेके आगे दे रही होती है। अब डिजाइन के अंदर टारगेट क्या क्या हो सकते हैं? हर यूजर को आप एक टारगेट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शूज का एक पोस्ट है, आपने इसको सारी कहानी बताई, भाई शूज ये है, वैल्यू बताया, उसको बेनिफिट बताया, वॉशेबल है, ड्यूरेबल है,
ठीक है ना, कंफर्टेबल है, कंफर्ट है। तो एंड में टारगेट आपका क्या होता है? बाय करें। तो वो जो बाय नाउ बटन है वो आपका टारगेट है। तो फिट्स लॉ क्या कहता है? दो बातें करता है। फिट्स लॉ कहता है आपका टारगेट इतना वाज़े होना चाहिए कि उसको ढूंढने में टाइम ना लगे। तो फिट्स लॉ क्या कहता है? टारगेट का साइज और उसकी प्लेसमेंट दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको। अक्सर पिज्जा वाले आते हैं, अपना कार्ड सेल कर रहे होते हैं, सर खा जाते हैं आपका। ले लो, बर्थडे पार्टी के लिए काम आएगा, इसके लिए गेट वन इसमें आप एक बाय करेंगे फ्री मिलेगा, ये फलाना ढिमकाना। उसने आपका आधा घंटा खा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कहा ठीक है मुझे बाय करना है। अब वो चुप हो गया। क्या हो गया? ठीक है, नहीं आपका तो पूरा नहीं हो रहा ना, उसका हो गया। कुछ भी वो आपसे आपका मुंह देख रहा है, आप क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं बोल रहा ना, वो बस यूं स्टैचू बना हुआ है, आप उसको थप्पड़ मार के भगा देंगे। वैसे ही आपके डिजाइन के अंदर है, आपने सारा काम कर दिया, वो बंदा बाय करने तक आ गया, टारगेट ही नहीं दिख रहा, या वो ऐसी जगह प्लेस है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, या तीसरी चीज वो इतना इग्नोरेबल है, छोटा है कि उसको यूजर देख ही नहीं पा रहा। तो बेसिकली फिट्स लॉ ने तीन बातें की हैं: टारगेट का साइज, उसकी प्लेसमेंट, ठीक है, और स्टोरी वाइज उसको लगाना। स्टोरी वाइज का मतलब क्या है, मैं आपको जरा बताता हूं। आप किसी शॉप पे जाते हैं, क्या पहले आप शूज के लिए पैसे देंगे, शूज घर पे जाके चेक करेंगे? क्या करेंगे? पहले आप चेक करेंगे, पहनेंगे, पूछेंगे क्या बेनिफिट्स हैं, फिर आप बाय करेंगे ना, फिर आप टारगेट पे जाएंगे। तो मैं शूज के पोस्ट के अंदर सारे कंटेंट से पहले लगा तू बाय नाउ, बंदा बाय करेगा? क्या पागल हो गया। ऐड टू कार्ट वाला मिसाल पे आ जाते हैं। अगेन मैं ऊपर लगा दूं तो वो क्या करेगा? पहले पढ़ेगा, नीचे जाएगा, अब बाय करने के लिए फिर से ऊपर जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, तो फिट्स आप क्या कहते हैं? यू हैव टू थिंक दीज थ्री थिंग्स ऑन योर टारगेट्स। पहली चीज, वो इतना बड़ा अच्छा वाज़े होना चाहिए कि उसकी रसाई हो सके। दूसरा, आपने थंब को देखना है। अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप आप उसे कर्सर को देखना है। इतना छोटा ना हो कि कर्सर ही क्लिक नहीं हो रहा हो या टैब ना दब रहा हो। अब सवाल ये है कि सर सोशल मीडिया तो क्लिकेबल नहीं होता पोस्ट, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन या टारगेट सिर्फ क्लिक करने के लिए नहीं होते हैं, वो माइंड को बनाने के लिए भी होते हैं। आप जब बाइक पे जा रहे होते हैं, आपको यांगो और एंड्राइव के ऑटो बैनर्स दिखते हैं, नीचे देखें ना, अभी डाउनलोड करें, क्या आप उसको क्लिक करते हैं? वो माइंड को बनाने के लिए भी होता है। बड़े बड़े बैनर जैसे शारा फैसल में बटन है कि आप जाके सीढ़ी लगा के बटन क्लिक करोगे, तो वो माइंड के लिए भी होता है कि भी अब तुमने पढ़ लिया, अब तुम ये काम करो, अभी करो बाद में करो, बट करना है। ठीक है, प्लेसमेंट, उसका साइज और स्टोरी वाइज प्लेसमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं ना आप जाएंगे रेस्टोरेंट में, ये ले पैसे तिक्के कल आके खा जाऊंगा या कल लेके आ जाऊंगा। आप बोलेंगे पहले कितने का है, क्या है, तिक्का फ्रेश है नहीं है, मीट फ्रेश है या नहीं है, उसके बाद फिर आप उसको बाय करते हैं। सही है, तो इट्स ऑल अबाउट थ्री थिंग्स: साइज, प्लेसमेंट एंड स्टोरी वाइज प्लेसमेंट। और अगर फोन है तो इतना करीब करें फोन को कि उसका थंब रसाई करें। इसीलिए 99.9% कॉल टू एक्शन बटन आपको कहां मिलते हैं? नीचे मिलते हैं, फोन के बिल्कुल नीचे। ऐड टू कार्ट नीचे मिलेगा, साइन अप नीचे मिलेगा, हर चीज आपका थंब पहुंच सके।
और बड़े होते हैं ताकि आपका थंब उस पर क्लिक कर सके। ये आगे पढ़ेंगे M3 के अंदर, गूगल वालों का डिज़ाइन सिस्टम है, UI UX में पढ़ेंगे। तो ये UI UX में ज़्यादा काम आएगा, बट फिलहाल सोशल मीडिया के अंदर जहन साजी के लिए वी हैव टू लर्न टारगेट, कि बाय नाउ, ठीक है, बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरीके से। अब जरा पढ़ते हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। The time to acquire a target is a function of the distance to and size of the target. टारगेट तक रसाई करने के लिए उसके जो फंक्शन है वो डिस्टेंस और उसका साइज होता है। सही। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें आप, कितना इग्नोरेबल है वो। इसको देखें प्रॉपर, ये देखें स्टोरी वाइज नहीं है, छोटा भी है और स्टोरी वाइज भी नहीं है। और अब ये देखें रूल ऑफ थंब, जो लेफ्ट हैंड यूजर है उनके लिए जाहिर सी बात है क्या होगा, हाई इस तरफ होगा, कि भाई बेहतरीन जगह उसके लिए क्या है, रूल ऑफ थंब के हिसाब से। जो बोथ हैंड यूजर है उनके लिए क्या है, बिल्कुल सेंटर में। और जो राइट यूजर है उनके लिए क्या है, राइट साइड में, ताकि वो रसाई हो। और ऊपर कंप्लीटली लो है क्योंकि वो हाथ जा ही नहीं रहा होता वहाँ पे। तो ये UI UX में ज़्यादा काम आता है, बट वही है कि हम यहाँ पे इसलिए इसको पढ़ा ताकि आप जहन साजी भी कर सकें पोस्ट के अंदर। यहाँ तक कोई सवाल? जी भाई, दिमाग खोल रहा है कितने बड़े लॉस हैं ये। अब मालूम पड़ रहा है कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसे आपको ट्रैप कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैजिक्स हैं और ये खुदा ने हमें दी हुई है। इंसान क्या कर रहा है, बस खोज करके उनको निकाल रहा है। सही। मसला ये कि जो खोज कर रहा है वो कर रहा है, मुसलमान बस खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। मतलब आप एक एप्पल खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलें और जब आप एप्पल को स्टडी करें तो आप ज्यादा क्लोज हो जाते हैं खुदा से। इतनी चीजें बनाई हैं भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए जब मुझे यहाँ हायर किया गया था, मैंने कहा भाई मैं तो ये पढ़ाऊंगा, इसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। अब ये 4 लॉज हमने पढ़ी। यहाँ पे कोई सवाल तो मुझसे पूछें प्लीज। ये 4 लॉज बुनियाद हैं, बुनियाद। यार पोस्ट के अंदर एग्जाम्पल, ये भी वही होंगे, रियल लाइफ में वही होंगे। ये किसी स्कूल का वो है जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज।
इसके हवाले से मैं आपको जो है ना ये देख रहे हैं, ज्वाइन नाउ। असल में ये इनके पोस्ट है नहीं। ठीक है, तो इस तरह होते हैं यहाँ पर में हमारे पास ज्वाइन नाउ, बाय नाउ, इस तरीके से। ये बिल्कुल और सवाल। नहीं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ना प्रॉपर। हाँ, वो आगे पढ़ेंगे ना। हमारे पास पूरे कंटेंट का एक क्लास होगा, उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी, और ये चीज़ हम प्रॉपर कॉर्पोरेशन में पढ़ेंगे। और कोई सवाल? अच्छा भाई, अब चूंकि वीक हो गया है, असाइनमेंट क्या है? ये असाइनमेंट है सेल्फ असाइनमेंट। आपने 4 लॉस और पढ़ने खुद से। क्या करना है? खुद से 4 लॉस पढ़ के क्या करना है, उनको नोशन के अंदर ऐड करना है एग्जाम्पल्स के साथ। पढ़ के उनकी डेफिनेशन भी खुद लिखनी है, और क्या करना है, उनको नोशन के अंदर ऐड करके उसको पब्लिश करना है अपने वर्डिंग में। अच्छा, पढ़ना क्यों उनको जरा ये माइंड में कर लें। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ये वाला, ये लिख लें। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये वाला। प्रॉक्सिमिटी, मेंटल मॉडल, एंड परेटो प्रिंसिपल। इसके ऊपर पूरी बुक भी है परेटो के ऊपर, इसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने काफी हैं। इन चारों को आपने अच्छे से पढ़ना है, कहीं से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, चैट जीपीटी से पढ़ें। इनको अच्छे से पढ़ के क्या करना है, नोशन में ऐड करना है, उसको पब्लिश करके क्लासरूम में ऐड करना है। क्लासरूम में बना दूंगा, आपको कोड भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, और ये असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा। कल आप क्लास में थे, मैंने क्या बताया था? एक वीडियो मैंने आपको सेंड की थी, वो देखी नहीं है? क्यों? टाइम नहीं मिला? यहां दिखाई थी ना, मैंने कहा था आपने खुद जाके सर्च करना है। आप लिखेंगे नोशन आंश मेहरा, 48 मिनट की वीडियो है,
आ जाएगा फिर भी, वो अभी भी चेंज किया इन्होंने, मुझे मुझे याद भी नहीं आती, एक महीना उन्होंने चेंज किया, द कटिंग एज स्कूल। ठीक है, फिर भी आंच में रखेंगे तो आ जाएगा। उसकी 48 मिनट की वीडियो है, उसको अच्छे से देख लें। हाँ, हाँ, इसके बदले कोई और अगर आपको आसान लग रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ट्राई करें कि उर्दू में मिल जाए आपको। हम्म, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हो गया। एक और असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, बाहर घूमना है, बैनर्स देखने हैं। क्या देखने हैं? जिन बैनर्स में ये 8 लॉज, पहले तो ये लॉज को पढ़ना है आपने, पूरे वीक है आपके पास। मीन आपने शुरू के 3 दिन लॉज को पढ़े, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अगले 3 दिन में आपने ये वाला असाइनमेंट किया। बाहर जाना है, जो बैनर इन लॉज को अप्लाई नहीं करें उनकी पिक्चर लेके अच्छे से गूगल डॉक में करके कहीं से भी करें, उनको इशारे के थ्रू साइन लगा के कहने के यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ। अगर साइन नहीं लगाना चाह रहे, पिक्चर लगाई, अपलोड की, और ये काम कहाँ हो सकता है, नोशन के अंदर भी हो सकता है। नीचे लिख दिया कि इसमें ये रूल अप्लाई नहीं हुआ, ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि 5 पिक्चर्स लें, उनके अंदर सम टाइम होगा कि चारों के चारों लॉज अप्लाई नहीं होंगे, सम टाइम क्या होता है कि उसमें 2 अप्लाई नहीं हो, तो आपने क्या करना है, नीचे बताना है उसको कि ये लॉ यहां पे अप्लाई नहीं हुआ। सिंपल है। नोशन के अंदर लिख के उसको पब्लिश करके उसका लिंक कहां सेंड करना है, क्लासरूम के अंदर। क्लियर? कोई सवाल असाइनमेंट में? अगर नेट से मिलने, हाँ उठा लें, जरूरी नहीं पिक्चर हो। हाँ देख लें भले। एक चीज माइंड में करें कि उनको फील ना हो, फील हो भी क्या, बोलो यार ऐसे ही वो आपका अच्छा बनाया तो मैंने, किसी की दिल आजारी नहीं करनी थी। ये असाइनमेंट सिर्फ ये नहीं कि देख क्या काम किया, लोड पड़ रहा है। आपने अपनी नीयत साफ करनी, आपने सीखना है। ठीक है, हाँ आपको लग रहा है कि बंदा अच्छा है, समझ जाए, फिर आपको समझा दे, बोले यार आप अगली बार बनाएंगे तो यूं बनाना, वरना बोलेंगे चल बाप को नहीं पता। कहाँ? देखिए मेरे पास असाइनमेंट करने के बहुत तरीके हैं, मैं बाउंड्रीज नहीं लगाता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, दैट्स इट। मेरा ये असल मुद्दा है। ठीक है, तुम क्या करते हो भाई? दुकान पे होते हो? दुकान बुकरम दागे? अरे इसलिए तुम्हें नींद आ रही है। लेडीज तो बार बार चेंज भी करवा रहे हो, तो सवाल भी कर रहे होते हैं। अपना काम है या जॉब करते हो? अच्छा भाई, अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास डिजाइन एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ेंगे अच्छे से। और ये समझे कि 2 वीक के अंदर हमारा डिजाइन थ्योरी खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे वीक में हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया डिजाइन एडोब फोटोशॉप। सही है?
कौन सी वाली? हाँ, एक ब्रांडिंग का होगा, एक कैंपेन का होगा, एक ऐप का होगा, एक वेब का होगा।